तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 13 के डी का पार्ट टू में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताएंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है, यानी 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो दिया गया है सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको लिख लेना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें आपको दिया है, बोला है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए यहाँ पे h बराबर 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको दिया है क्या, आयतन, तो आयतन भी लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं आयतन। तो आयतन जो है आपका कितना दिया है, 1570 घन सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए यहाँ पे 1570 घन सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है क्या यहाँ पे, त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आयतन दिया है और आयतन के फार्मूले में h भी होता है r भी होता है। ठीक है, तो यहाँ आयतन का हम पूरा मान रखकर h का मान रखकर r का निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आपको फार्मूला पता है, शंकु का आयतन, ध्यान दीजिए, शंकु का आयतन बराबर दिया है आपको। तो जो शंकु का आयतन दिया है वो कितना दिया है, 1570। ठीक है, और शंकु का आयतन का फार्मूला आपको पता है, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, बराबर कितना लिखेंगे, 1570। अब आपको यहाँ से निकालना है किसका मान, r का मान निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सभी का यहाँ पे मान रख दीजिए। तो 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा, पाई का मान अभी दिया, क्या दिया, 3.14, और r का मान तो आपका निकालना ही है, r को आप वैसे रहने दीजिए। h का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, तो h की जगह पर कितना रख देंगे, 15 सेंटीमीटर। और बराबर में कितना दिया है, 1570, तो बराबर में आपको लिख देना है 1570। तो ध्यान दीजिए, अभी क्या कटेंगे, यहाँ 3 से इसको काटेंगे, 15 को 3 पचे 15 कट जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है किसका मान, r का मान। तो चलिए r स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, इधर कितना है 1570 और नीचे कितना आ जाएगा 3.5, पंचांतर करेंगे 3.14 और 5 है, 5 भी कहाँ आ जाएगा, बटे में। ठीक है, पंचांतर करने के बाद अब ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। यदि हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ 1570 और 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, दशमलव हमने हटा दिया है, तो बचेगा कितना, 314 गुणित 5। ठीक है, चलिए इसको अब काट देते हैं, 3 पचे 15, 14 पंचे 70, यानी 314 पंचे, 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 5 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5। ध्यान दीजिए, अगर हम 5 से यहाँ पे किसको काटे, 100 को काटे, या तो इसी ये 5 से 5 ये पूरा कट ही जाएगा, 5 से 5 पूरा कट जाएगा, 100 नहीं कटेगा, 100 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये 5 से 5 कट गया, बचा कितना, 100। तो r स्क्वायर बराबर कितना बचा है यहाँ पे, 100। 100 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, 100 नहीं कटा है, ध्यान दीजिएगा, हमने 5 से 5 को काट दिया। अब आपको क्या करना है, r का मान निकालना है। यहाँ से किसका मान निकालना है, r का। तो r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, r पे से स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ करंडी लग जाएगा, करंडी के अंदर कितना हो जाएगा, 100। और 100 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आपसे त्रिज्या पूछा था तो ये 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे निकल गया त्रिज्या। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इसमें बोला है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस वही रहेगा, आपको क्या करना है, जब त्रिज्या निकल जाएगा तो उसमें 2 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 से गुणा कर देंगे तो आपका व्यास भी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे दोस्तों हल लिखने के बाद देखिए क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिया h ऊंचाई दिया है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो चलिए हम ऊंचाई लिख लेते हैं कितना, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया यहाँ पे आयतन, तो आयतन भी आप लिख लीजिए। आयतन कितना दिया है, आयतन आपका दिया है यहाँ पे 48 पाई, वो भी क्या, घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए घन सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, व्यास यानी डी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। डी आप तभी निकाल पाओगे जब आप त्रिज्या निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए त्रिज्या कैसे निकलेगा, वही आयतन का प्रयोग करके, आयतन के फार्मूले का प्रयोग करके हम यहां से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के बाद हम उसमें 2 से गुणा कर देंगे, आपका व्यास निकल जाएगा। तो यहां लिखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना दिया है, 48 पाई। अब क्या करना है, शंकु के आयतन का फार्मूला आपको पता ही है। तो शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बराबर में कितना दिया है, 48 पाई। तो 48 पाई आप ऐसे लिख दीजिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहां से आपको निकालना है क्या, आर निकालेंगे तभी डी निकल पाएगा। तो क्या करना है, एच का मान यहां पे रख दीजिए। तो 1/3 आपका ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा, आर स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। एच का मान कितना दिया, 9, तो यहां पर रख देना है 9, और बराबर में कितना हो जाएगा, 48 पाई। देखिए 3 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ही है, 3 त्रिक 9। अब जितना भी कुछ बचा है आर निकाल कर सबको पंचांतर कर दीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे, इधर कितना रहेगा, 48 पाई, और सभी बटे में आ जाएगा। तो ये पाई नीचे आ जाएगा, कितना बचे, गुणते में कितना आ जाएगा, 3। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 16 3 48, यानी आर स्क्वायर बराबर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। लेकिन हमें चाहिए क्या, आर चाहिए। तो जब आर निकालेंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, करणी लग जाएगा। करणी के अंदर कितना हो जाएगा, 16। और 16 को जब आप बाहर निकालेंगे करणी से तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 4, वो भी क्या, सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या है, त्रिज्या नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है, व्यास निकालना है। तो आपको व्यास का फार्मूला पता है, व्यास बराबर क्या होता है, 2r, यानी त्रिज्या 2 में क्या करना, 2 से त्रिज्या में गुणा कर देना। तो चलिए 2 गुणते त्रिज्या कितना निकला है, 4, तो 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास। और यही आपसे पूछा था, व्यास निकालने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में, व्यास आपका आपके सामने है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आधार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है। तो इसको दोस्तों किलो लीटर में ज्ञात करना है, यानी आप आयतन ज्ञात करिएगा, मीटर में क्वेश्चन दिया है तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए तो देख लिया करिए कि इसमें क्या क्या दिया है, जो दिया रहा करे उसको आप सबसे पहले लिख लिया करिए। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है व्यास डी बराबर दिया है कितना, 3.5 मीटर। तो यहाँ लिखिए 3.5 मीटर। अब डी दिया है,
इससे आपको यह पता चलता है कि जो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो r बराबर जब निकालेंगे तो डी बाई कितना होगा 2, यानी 3.5 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3.5 बटे 2। अब 2 से जब इसको काटेंगे 3.5 को तो आपका आ जाएगा 1.75 क्या मीटर। ठीक है, 1.75 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। और आपको ध्यान दीजिए ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है 12 मीटर। तो h बराबर आप क्या लिखेंगे 12 मीटर। चलिए ध्यान दीजिए, आपको यहाँ से मिल गया त्रिज्या और मिल गया कितना ऊंचाई। अब आपको निकालना है गड्ढे, जो शंक्वाकार गड्ढा है शंकु के आकार का, उसका निकालना है आयतन और उसमें कितने किलो लीटर पानी है आपको ये बताना है। ठीक है, यही पूछा है ना, एक गड्ढा है तो चलिए लीटर में पूछा है तो लीटर में बताते हैं। सबसे पहला काम होगा, आपको r पता है h पता है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से क्या गड्ढे का आयतन। तो लिखिए यहाँ पे गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला क्या होता है शंक्वाकार, तो हो जाएगा आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब क्या करना है, सभी का मान यहाँ पे रख देना जो जो दिया गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 को आपको ऐसे ही लिखना है। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ लिख देना आपको 22/7 गुणते r त्रिज्या कितना है दोस्तों 1.75 वर्ग करेंगे, यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 1.75। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम 1.75 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार हम पहले से यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और h का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कितना 12। चलिए ध्यान दीजिए 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, तो यहाँ 12 कट जाएगा 3 से। अब क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए 7 से ये भी कट जाएगा, तो 7 1 7 और 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ 2 अंक पे लगा के दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, आगे 0 लगा दीजिए। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, इसका आप गुणा करिए तो 22 ऐसे ही रहेगा, 25 चौका 100, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव, तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, और गुणते में कितना बचेगा 1.75। अब ध्यान दीजिए दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, यानी सिर्फ यहाँ बचा कितना 1, तो 22 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 और गुणते 1.75। अब 22 का 1.75 में जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 38.50। हम डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 38 दशमलव कितना आ गया आपका 50। ये भी किस में आएगा, मीटर में क्वेश्चन दिया है, तो आयतन किस में होता है मीटर में, तो यहाँ हो जाएगा मीटर की, यानी घन मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर में निकला है, लेकिन आपसे पूछा है किलो लीटर में। तो किलो लीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ये भी बता दें, 1 घन मीटर बराबर होता है कितना 1 किलो लीटर। तो आप यहाँ पे जो मीटर क्यूब है वहाँ पे किलो लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या 38.5, दशमलव की बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए आप लिखना चाहें 0 को लिखिए या मत लिखिए। तो क्या हो जाएगा अब ये किलो लीटर। ठीक है, अब ये किलो लीटर में चेंज हो गया। अब इसी को कर देना है क्या आपको आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। इसमें कुल 3 क्वेश्चन दिया है दोस्तों। क्या क्या ज्ञात करना है, पहला आपको ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और तीसरा ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मान दिया गया है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया है। तो सब यहाँ लिखे, सबसे पहले आप हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे आपको दिया है शंकु का आयतन, तो जो दिया है हम उसको पहले क्या करते हैं लिखने का कार्य करते हैं।
तो लिख लीजिए पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन दिया गया है वह कितना दिया गया है दोस्तों, 9856 क्या घन सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए घन सेंटीमीटर। और क्या दिया है दोस्तों, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया है, d बराबर दिया है आपको 28 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे इससे क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो चलिए जब त्रिज्या निकालेंगे तो r बराबर 28 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 से 28 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको त्रिज्या मिल गया है, शंकु का आयतन। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए पहले में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। तो पहले में आपसे पूछा है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, यहाँ लिखिए शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई मतलब आपको h ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना होगा, शंकु की ऊंचाई यानी h आपको इसमें ज्ञात करना है पहले में। तो आपको शंकु का आयतन का फार्मूला पता है, क्या होता है, यहाँ देखिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसी में क्या करना है, मान को रख देना है। ठीक है, तो 1/3 कितना है, 1/3। तो 1/3 को आपको ऐसे ही रहने देना है। पाई, पाई का मान कितना लेना है यहाँ पे, 22/7। और आर का मान कितना दिया, 14। तो आर की स्क्वायर करेंगे, 14 की स्क्वायर करेंगे, 14 गुणते हम कितना लिख देंगे, 14, 2 बार लिख देंगे। और एच का मान कितना है पता नहीं है, तो एच क्या करेंगे यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, एच यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। और शंकु का आयतन कितना दिया है, 9856। ठीक है, 9856 और एच का मान यहाँ से निकालना है। चलिए देखिए, इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सते 14। और कुछ इसमें कटने वाला है नहीं, तो जब नहीं कटेगा 3 का इधर गुणा हो जाएगा। चलिए देखिए 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 98 56 गुणते 3। और ये क्या है, 22 और 7 और 14 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो नीचे कितना लिखेंगे आप दोस्तों, पंचांतर करेंगे तो 22 बटे में आएगा, 7 भी कहाँ आएगा, बटे में आएगा। और 14 भी कहाँ आएगा, बटे में। और बराबर में क्या रहेगा, h। आपको h ही निकालना है। ठीक है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम करना होगा यहाँ से h निकालना है। तो पहला काम यह होगा कि इसमें जो कटेगा सबसे पहले उसको आप काट दीजिए। तो देखिए 14 1 का 14, 14 से कट जाएगा, 14 7 98 और 0 लगेगा, और 14 चौका 56। ठीक है, अब ये देखिए 22 से कट जाएगा, 22 1 का 22, 22 से काटेंगे तो 22 3 यहाँ 4 6 बचेगा 4, 22 दूना 44, यानी ऊपर कितना आ गया 32 और कितना है 3 और बटे में 7 है। ठीक है, तो चलिए अब जो आया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 22 से काट दिए हमने तो 32 आया। और नीचे ये कहाँ है, यहाँ पे 2, 7 दूनी, यहाँ 2 रहता दोस्तों, ये 2 है। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 32 भी कट जाएगा, 16 दूना 32, तो 16 आएगा। 16 गुणते कितना बचेगा, 3, यानी h बराबर 16 गुणते कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 दूनी 14 2 आता, और यहाँ पे क्या हो गया 16। तो अब h का, यहाँ h का मान निकालेंगे तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 48। तो जो ये आएगा h का ऊंचाई आएगा वो कितना आएगा, 48 मीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। ठीक है, अब चलिए हम 6वें का क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों 6वें का दूसरा, 6वें के दूसरे में क्या पूछा है, इसमें पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो लिख लीजिए यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है दोस्तों, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, स्मॉल एल। आपसे स्मॉल एल पूछा है। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है फार्मूला तिर्यक ऊंचाई का, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस क्या होता है, आर स्क्वायर। यहां से निकालना है आपको एल, तो एल स्क्वायर ऐसे रहेगा, एच का मान आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने निकाला एच का मान पहले क्वेश्चन में,
तो यहाँ निकाला कितना 48, तो 48 का आपको क्या कर देना वर्ग कर देना है, प्लस त्रिज्या आपको पहले से ही पता है कितना है 14, इस क्वेश्चन में पहले से ही पता है कितना है 14। अभी हमने क्या निकाला h का मान निकाला 48 मीटर आया था, तो h की जगह 48 रख देंगे, त्रिज्या आपको पहले से ही पता था क्वेश्चन में दिया था, तो r स्क्वायर बराबर 48 का आप वर्ग करेंगे, तो 48 का जब आप वर्ग करेंगे 2300 कितना आएगा 4 और प्लस 14 14 में 196, तो इसको क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, 2304 में 196 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2500। ठीक है, अब 2500 आपको निकालना है यहाँ से L निकालना है, तो इस पे स्क्वायर हटाएंगे, इस पे करंडी लग जाएगा, यानी करंडी के वर्गमूल में कितना 2500। तो अब क्या करना है वर्ग इसको बाहर निकालेंगे, तो 25 का 5 हो जाएगा, 0 का 0। ठीक है, तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना निकल गया 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको कर देना है 50 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6वें का दूसरे का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 6वें का तीसरा। अब देखिए दोस्तों 6वें का तीसरा, तो 6वें के तीसरे में क्या बोला है, ध्यान दीजिए 6वें के तीसरे में क्या बोला है एक बार उसको भी हम देख लेते हैं। तो 6वें के तीसरे में बोला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको क्या निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए फार्मूला आपका होता है पाई आर एल। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है 22/7, आर का मान कितना निकला दिया था 14, और एल का मान अभी हमने निकाला कितना 50। तो 7 दूनी 14 और 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और गुणते कितना है 50। तो चलिए 5 चौके 20 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, तो ये 2200 क्या आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।